जो होममेड फर्टिलाइज़र है ना, ये इतना बेस्ट फर्टिलाइज़र है, ये आपके रोज़ के प्लांट की रुकी सी रुकी ग्रोथ को शुरू कर देगी। तो हमें अपने रोज़ के प्लांट की केयर कैसे करनी है, और बारिश में बहुत अधिक हमारा जो रोज़ का प्लांट है ना वो ख़राब हो जाता है। तो देखिए, हमें तो सबसे पहले अपने रोज़ प्लांट की ना सॉफ्ट प्रूनिंग करनी है। सॉफ्ट प्रूनिंग करने से ना जो प्लांट होता है बहुत सारे मल्टीपर्पज़ ब्रांचेस निकालते हैं और उसी में ही हैवी फ्लावरिंग होता है। अगर आप अपने रोज़ के प्लांट की सॉफ्ट प्रूनिंग कर देते हैं तो आपका जो प्लांट है ना वो बहुत हेल्दी रहता है और आपका जो प्लांट है ना वो घना होते जाता है। तो देखिए, हमें अपने रोज़ के प्लांट की ना हार्ड प्रूनिंग अभी नहीं करनी है, बिल्कुल सॉफ्ट प्रूनिंग करनी है। तो देखिए, अगर आपके रोज़ की प्लांट की ना टहनियाँ इधर-उधर बहुत ज़्यादा फैल गई हो ना, तो उसकी आप अभी सॉफ्ट प्रूनिंग कर देंगे। सॉफ्ट प्रूनिंग कर देने से ना आपका जो रोज़ का प्लांट है बहुत अच्छे से चलेगा। तो देखिए, सॉफ्ट प्रूनिंग करने के बाद ना इस तरह से न्यू ब्रांचेज़ निकलती है। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि इस तरह की जो ब्रांचेज़ निकलती है ना वो काली पड़ती जाती है। तो हमें क्या करना है, अपने रोज़ के प्लांट में सॉफ्ट प्रूनिंग करने के बाद इसमें ठंडे पानी का छिड़काव कम से कम 2 से 3 बार अपने 1 दिन में करना है अपने रोज़ के प्लांट में। तो देखिए, क्या होता है कि जब हम सॉफ्ट प्रूनिंग करने के बाद ठंडे पानी का छिड़काव अपने रोज़ के प्लांट पर करते हैं ना, तो इसमें ठंडकता बनी रहती है, नमी बनी रहती है, जिसके कारण जो न्यू ब्रांचेज़ निकलती है ना इस तरह से वो ख़राब नहीं होती है, ना ही काला पड़ती है। तो अब देखना फ्रेंड, बारिश में ना हमारे जो प्लांट होते हैं, हमारे सभी प्लांट्स होते हैं, इतना अधिक ग्रोथ करता है, इसमें न्यू न्यू लीव्स निकलते हैं, ब्रांचेस निकलते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि फ्रेंड्स, कि जो बारिश का पानी है ना लगातार होते रहता है और हमारे प्लांट्स में नमी बनी रहती है। इसी कारण हमारा जो प्लांट है ना वो अच्छे से ग्रोथ करता है और हमारा प्लांट जो है ना वो ख़राब नहीं होता है। इसीलिए अगर आप अपने रोज़ के प्लांट की सॉफ्ट प्रूनिंग कर देते हैं ना, तो कम से कम दिन में 2 से 3 बार ठंडे पानी का छिड़काव करते हैं, तो आपके रोज़ के प्लांट में नमी बनी रहेगी और जो सॉफ्ट प्रूनिंग करे रहेंगे ना और न्यू न्यू ब्रांचेस निकलेंगे ना वो कभी ख़राब नहीं होगा। तो बारिश में क्या होता है कि जब बहुत अधिक बारिश होती है ना, तो हमारे प्लांट्स की पत्तियां इस तरह से पीली पड़ जाती है, पानी की मात्रा ज़्यादा होने के कारण। तो ये जो पीली पत्तियां हैं ना वो नीचे गिरती रहती हैं और फंगस वगैरह का कारण बन जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह की जो पीली पत्तियां होती है ना उसको आपको अपने रोज़ के प्लांट से बिल्कुल निकाल कर बाहर फेंक देना है। अगर आप इसको नहीं फेंकेंगे ना, तो ये जो है ना प्लांट्स की मिट्टी में गिरते रहते हैं और इसी के नीचे बहुत सारे कीड़े मकोड़े और फंगस वगैरह है वो रहते हैं। तो हमें क्या करना है, इस तरह की जो पीली पत्तियां होती है ना उसको अब हमें अपने रोज़ के प्लांट से बिल्कुल निकाल कर फेंक देना है। तो देखिए, इस तरह के से जो फूल सूख जाते हैं ना उसको भी हमें अपने रोज़ के प्लांट से निकाल देना है। हमारा प्लांट अच्छे से ग्रोथ तो करते रहता है, लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि इस तरह से जो ब्रांचेज़ सूख जाती हैं इस तरह की, उसे हमें निकाल देना है, क्योंकि ये जो ब्रांचेज़ है ना फ्रेंड्स, वो हमारे प्लांट्स को पूरी तरह से सुखा देता है। अगर आप इसको ऐसे नहीं निकालेंगे, इसको काटेंगे नहीं ना, तो ये धीरे-धीरे हमारे प्लांट्स को ख़राब कर सकता है। इसीलिए हमें इस तरह से जो सूखे ब्रांच होते हैं ना उसको हमें निकाल देना है या फिर काट देना है। हमारे रोज़ के प्लांट को ना कम से कम 4 से 5 घंटे की धूप चाहिए फ्रेंड्स। अगर आपने अपना रोज़ का प्लांट ऐसी जगह रखा है जहाँ धूप बहुत कम पहुँच रही है या फिर धूप बिल्कुल नहीं पहुँच रही है, तो आपको क्या करना है, अपने रोज़ के प्लांट को ना कम से कम 6 से 7 घंटे की धूप देनी है, ताकि इसमें अच्छे से फ्लावरिंग हो सके। जब हमारे रोज़ के प्लांट ना फुल धूप में रहता है ना, तभी इसमें अच्छे से फ्लावरिंग होता है। महीने में ना कम से कम 1 या 2 बार अपने रोज़ प्लांट की मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर करें, क्योंकि गुड़ाई करने से ना बारिश के कारण जो काई वगैरह लगे रहते हैं, और काई वगैरह लगने से ना जो हम खाद वगैरह या फर्टिलाइज़र कुछ भी डालते हैं ना अपने प्लांट्स में, तो अच्छे से हमारे प्लांट्स को मिल नहीं पाता है। इसीलिए आप अपने प्लांट्स की मिट्टी की गुड़ाई करें, क्योंकि गुड़ाई करने से कीड़े मकोड़े और फंगस ना वैसे ही ख़त्म हो जाते हैं और हमारे प्लांट्स को अच्छे से ऑक्सीजन मिलता है, जिसके कारण हमारा जो प्लांट है वो अच्छे से ग्रोथ करता है। तो आप अपने प्लांट की महीने में कम से कम 1 या 2 बार गुड़ाई ज़रूर करें। हम अपने रोज़ को प्लांट को कौन सा खाद दें ताकि हमारा जो रोज़ का प्लांट है वो हैवी फ्लावरिंग कर सके, तो सबसे बेस्ट खाद है, ये देखिए फ्रेंड्स, ये है लहसुन का छिलका। और लहसुन का जो छिलका होता है बहुत बहुत अच्छा फंगीसाइड, फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड है, जो हमारे प्लांट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसका यूज़ अगर आप अपने प्लांट्स पर कर लेते हैं ना, तो आपका प्लांट जो है ना कभी ख़राब नहीं होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हम इस चीज़ को फेंक देते हैं, अगर इसका यूज़ हम अपने प्लांट्स की मिट्टी पर कर लेते हैं ना, तो हमारा जो प्लांट है वो कभी ख़राब नहीं होगा और हमारे प्लांट्स में जो कीड़े मकोड़े, फंगस वगैरह है ना, उसको भी ये पूरी तरह से ख़त्म कर देगा। इसका हम स्प्रे अगर अपने प्लांट्स पर कर लेते हैं ना, तो हमारे प्लांट्स की जो पत्तियों में कीड़े रहते हैं या फिर मिट्टी में जो कीड़े मकोड़े रहते हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अगर इसका हम फर्टिलाइज़र बनाकर हम अपने प्लांट्स पर इसका यूज़ कर लेते हैं ना, तो हमारे प्लांट्स को बहुत सारे पोषक तत्व मिलेंगे, जो हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
तो देखिए हमारे रोज़ के प्लांट को ना फास्फोरस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और जो लहसुन के छिलके होते हैं ना, इसमें फास्फोरस की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है, जो हमारे रोज़ प्लांट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है फ्रेंड्स। इसमें फास्फोरस है, पोटेशियम है, आयरन है, जो हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसका यूज़ आप ज़रूर करें। तो देखिए लहसुन के छिलके का हम यूज़ कर लेते हैं और इन छिलकों को हम बाहर फेंक देते हैं, लेकिन इसका यूज़ हम अगर अपने प्लांट्स की मिट्टी पर करते हैं तो हमारा जो प्लांट्स की मिट्टी है बहुत ज़्यादा उपजाऊ बनता है। इसमें कीड़े मकोड़े और फंगस है ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। इसका यूज़ आप ज़रूर करके देखिए, इसका रिजल्ट आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। तो देखिए इन छिलकों का हम खाद कैसे बनाना है। तो देखिए हमें पानी ले लेना है और पानी में इन छिलकों को कम से कम 1 दिन के लिए भिगा कर रख देना है। और देखना फ्रेंड्स, 1 दिन के बाद पानी का कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा और जो लहसुन के जो जितने गुण हैं वो पूरे पानी में आ जाएंगे और इसका हम अगर अपने प्लांट्स पर स्प्रे कर देंगे ना, तो ये हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके स्प्रे मात्र कर देने से इसकी खुशबू से ही जो चींटियाँ हैं आपके प्लांट्स पर या फिर मिलीबग है, कीड़े वगैरह जो लग जाते हैं हमारे प्लांट्स में, वो ख़त्म हो जाएंगे। तो क्या करना है, हमें इसको 1 दिन तक भिगा कर रख देना है। तो 1 दिन हो चुका है और जो है ना, इसका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है और ये हमारे प्लांट्स को देने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो हमें इसका स्प्रे कैसे करना है, हमें अपने प्लांट्स में कैसे देना है। सबसे पहले तो हम इसको छान लेंगे। तो ये जो है ना आधा गिलास बनकर तैयार हुआ है, तो इसमें हमें आधा गिलास पानी और मिला लेना है। तो ये जो फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हुआ है ना, पूरी तरह से पोषक तत्व से भरपूर है, जो हमारे रोज़ प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा है। इसका यूज़ आप ना अपने सभी प्लांट्स पर कर सकते हैं। तो देखिए इससे हमें कैसे देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके प्लांट्स की मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली है ना, तो इसका यूज़ आप अपने प्लांट्स की मिट्टी की सूख जाने के बाद कम से कम 2-3 घंटे के बाद, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही हो ना, तो अगर आप मिट्टी में गीलापन रहता है तो उसको सूख जाए, तो 3-4 घंटे हो जाए उसके बाद ही इस चीज़ का यूज़ करें। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे यहाँ तो बहुत अधिक अभी बारिश हो रही है, इसीलिए मेरे प्लांट्स की मिट्टी हमेशा गीली रहती है। तो मैं अभी इसका यूज़ नहीं करूँगी। कम से कम 2-4 घंटे इसमें अच्छे से धूप मिल जाए, उसके बाद मैं इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करूँगी। तो देखिए इसका हम ना इस तरह से स्प्रे भी कर सकते हैं और इस तरह से इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो और हमें जब ज़रूरत पड़ेगी ना, तो हम इसे पानी में मिलाकर अपने प्लांट्स पर इसका स्प्रे कर सकते हैं। तो इसका स्प्रे हमें कैसे करना है। तो देखिए हमें 1 लीटर पानी ले लेना है और इसी तरह से इसे 2 ढक्कन इसमें मिला लेना है। कम से कम 5 ml के बराबर 1 लीटर पानी में इसे मिला लेना है और इसका अपने प्लांट्स पर स्प्रे कर देना है। तो बारिश में अगर आप इसका स्प्रे इस तरह से कर लेते हैं ना, तो आपके रोज़ के प्लांट में कीड़े मकोड़े और फंगस नहीं होंगे। तो देखिए इस तरह से हमें अपने सभी रोज़ के प्लांट में इसका स्प्रे कर लेना है। तो देखिए इसका यूज़ ना हम अपने रोज़ के प्लांट में और कैसे कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, इसको मिक्सी में ना बिल्कुल बारीक पीस लेना है और पीसने के बाद अपने रोज़ के प्लांट में 1-1 चम्मच दे देना है। तो देखिए लहसुन जो है ना, हमारे रोज़ प्लांट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसका यूज़ करके आप ज़रूर देखिए, आपके रोज़ के प्लांट को ज़रूर फ़ायदा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फ्रेंड।